जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ना, मैथ का क्वेश्चन जो त्रिभुज है ना, चलिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले एक त्रिभुज है इस टाइप के, एक नहीं है दो त्रिभुज है, ऐसे है, ठीक, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक ना। इसको भी थोड़ा सा बढ़िया से बनाइए, ऐसे बना दीजिए, ठीक। ये बीच में वो है ना, और क्या है, ए बी सी, ए बी सी, और ऊपर क्या है, डी है, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है से देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिया दिया गया है, दिया गया है कि त्रिभुज क्या है, एओडी, एओडी समरूप त्रिभुज सी ओ बी, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना करना है कि क्या, ए डी समांतर बी सी, ठीक। देखिए क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है ये दोनों सिद्ध करना है कि ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, ये ना सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधे इतना तो दे ले है कि आपका ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है ना, दोनों का दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो समरूप तो दे दिए, है ना। और एडी समांतर क्या है ना, एडी समांतर बीसी, ई आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, यही ना सिद्ध करना है। अच्छा, हम्म लिखेंगे जब, जब त्रिभुज, ध्यान से देखिए, जब त्रिभुज कितना, कहाँ कहाँ कहाँ, हाँ, ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी, यही मतलब है सी ओ बी, ठीक है ना, सी ओ बी, तो इसकी जो है क्या हो जाएगा, सबसे पहले संगत कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बताइए, जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसकी संगत कोण बराबर, यानी कोण ए बराबर, है ना, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, और इसी तरह से कोण बी बराबर, बताइए, कोण डी, कोण बी बराबर कोण कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। और ई कोण के बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण कितना, ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, हो गया ना, बी ओ सी, इसलिए कोण, कोण है ना, कोण कोण, और फिर कोण, कौन कौन बात तो वही लिखना है, कौन 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 कौन, ऐसे कौन कौन कौन, कौन से, समरूपता से, ये तो पहले से ही दे कि त्रिभुज एबीसी मतलब कि बराबर है, तो ए ओ डी बराबर अधि समरूप है सी ओ बी, तो जब त्रिभुज है क्या हो जाएंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, चलिए, यहाँ तो हो गया बराबर, ऐसे हम कौन नहीं लिखते फिर भी काम हो जाता मेरा, रहने दीजिए, ये सब मत मत कीजिए, इसको समरूप भी मत कीजिए, ठीक है ना, इसको समरूप है मत कीजिए, खाली लिखिए, कहाँ गया कहाँ गया, इतना बराबर ना, ए ओ डी, इतना लिखने का क्या जरूरत है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए डायरेक्ट कितना करना है इसे। चलिए इतना तो आपको दिया हुआ है, क्लियर, इतना दिया हुआ है, तो इसलिए कौन ए बराबर कौन सी हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, हो जाएगा। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एकांतर, एकांतर कोण बराबर, बराबर होते हैं, होते हैं, तो कितना, ए डी समांतर बी सी, अब बताइए कैसे, वो भी बताते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया, देखिए कैसे, कैसे बताते हैं, देखिए, कहे के मतलब है
कि ये चीज हो गया ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे क्या है, ये तिर्यक रेखा है ना। आई मान के चलिए पहले से दोनों समांतर है, क्या है, समांतर है। तो समांतर है और समांतर में क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर। जब दो रेखा समांतर हो और उसे तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद करने के बाद अंदर में दाहिना साइड में ऊपर तो बायां साइड में नीचे, ये कोण एकांतर कहलाता है। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे बोल दिए हम, कब, जब ये दोनों समांतर हो जाएगा तो एकांतर कोण, इसका एकांतर ही वाला होगा, जल्दी बताओ, होगा। और ये बाह्य कोण है, एकांतर बाह्य कोण है, देखिए एकांतर बाह्य कोण ई वाला है ना, फिर ई वाला और ई वाला है ना, ऐसे करके। तो जब दो रेखा समांतर हो और तिर्यक रेखा उसे प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए कर उल्टा चलते हैं। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों के दोनों रेखा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो वही बात यहाँ पर हुआ, देखिए ई कोण जो है ई कोण के बराबर हो गया। बात समझ में आया ना। बोलिए ये कैसा भूमिका निभा रहा है, देखिए तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है कि नहीं। तो बताइए ई कोण आई कोण, बताइए एकांतर कोण कहलाएगा। हाँ, इसी तरह से अगर मान के चलिए यहाँ से हम ऐसे खींच देंगे तो बताइए ई कोण आई कोण एकांतर कहलाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए वही कंडीशन है, ई कोण है ना, ई कोण आई कोण, बताइए एकांतर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। इसलिए जब एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण बराबर है, ये भी एकांतर कोण बराबर है, तो ये बताइए क्या है, समांतर रेखा। बस हो गया, इतना ही तो लिखना था। और बताइए कौन क्वेश्चन इसमें नहीं आया, एक एक गो। हाँ, बस ना, कि आओ कोई क्वेश्चन। हम्म, और कोई की दिक्कत है तो बोलिए अगर। हाँ, चलिए दूसरा की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 1 - कोस स्क्वायर ए अब बट्टा में 3 - साइन स्क्वायर ए। चलिए ठीक है यहाँ तक, ये पहला है। अच्छा, दूसरा सिद्ध करने वाला। अच्छा ठीक ठीक ठीक, क्या था क्वेश्चन बोलिए तो, डायरेक्ट क्या बोलिए ना, कितना था। 1 - कोस है, लाल चलते हैं चलिए 1 - कोस ए बट्टा में 1 + कोस ए, आई पूरा का रूट है और बराबर में बताइए कितना है आपका, तो कोस सेक ए माइनस कोट ए। ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 - कोस ए बट्टा में 1 + कोस ए हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हर के परिमीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर के परिमीकरण करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि हर के परिमीकरण कैसे होगा से। 1 - कोस ए हो गया बट्टा में 1 + कोस ए। यहाँ ऐसे करेंगे, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। चलिए 1 - भी जितना ऊपर करेंगे उतना ही नीचे। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। बताइए a - b इंटू a - b बराबर 1 - b के होल स्क्वायर। बोलिए होगा ऐसे। हाँ, अच्छा, उसके बाद क्या होगा बताइए, a + b इंटू a - b बराबर, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बोलिए ऐसे होगा। हाँ, चलिए यहाँ तक समझ में आया ना, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसको हम 1 - कोस ए के इतने रहने देंगे, ठीक है। और नीचे मेरा हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलिए हाँ, फिक्का उग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए कितना हो जाएगा, 1 - कोस ए के होल स्क्वायर अब बट्टा में साइन स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होता है ना इतना बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखते हैं कितना बनेगा इससे, बराबर लेते हैं
और बराबर जो है कितना हो जाएगा, तो देखिए तो कॉमन दोनों में ले लेते हैं, 1 माइनस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बोलिए ये पूरा का स्क्वायर हो गया। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, क्या है? ओ, रहने दीजिए। चल देखिए, यहाँ रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आगे देखिए तो ये बताइए कि यहाँ पर स्क्वायर से रूट भाग जाएगा, 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए बचेगा। ये बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे साइन माइनस कोस बटे साइन, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए, फिर इतना ही हो जाएगा, लघुत्तम निकाल के देखोगे तो। अब 1 बटे साइन बराबर क्या होता है बउआ, जल्दी बता दो। और कोस बटे साइन बराबर हो तो गया, नहीं बन गया? बन गया ना? देखिए एक क्वेश्चन आपका ऐसा दिया हुआ है, देखते हैं। मान लीजिए कि अल्फा, अल्फा है ना, यही ना दिया था क्वेश्चन में, यदि अल्फा, अल्फा और बीटा है ना, और बीटा, ठीक, बहुपद, बहुपद है ना, बहुपद कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, 2x माइनस 8 का क्या है, शून्यक हो, शून्यक हो तो कितना का मान निकालना है आपको, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, बस, अल्फा इंटू बीटा। चलिए यही है ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जो मैथ हम जितना ही बताएंगे एक बार में कंप्लीट कीजिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में चांस रहता है आने का, ठीक ना। चलिए देखिए, तो यहां पर लिखेंगे कि मान लिया, मान लिया कि दिया हुआ है, तो दिया हुआ लिख दीजिए, दिया गया है कि, है ना, दिया गया है कि बहुपद, 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 बहुपद कितना, बहुपद कितना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक, शून्य क्या है, अल्फा तथा क्या है, बीटा है। इसलिए हम निकालते हैं क्या, तो सबसे पहले समीकरण को निकाल लीजिए। समीकरण आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, इतना दिया हुआ है। चलिए इतना दिया हुआ है ना, रुक जाओ पहले, इसमें क्या करते हैं, चलिए देखिए, सुनिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना दिया हुआ है यही ना दिले है। चलिए तो बताइए इसका निकालना है, शून्य का अल्फा तथा बीटा दिले है ना। सबसे पहले आप निकालिए ना, ए बराबर बताओ कितना है आपका, ए है, बी बराबर कितना है -2 है, तथा सी बराबर कितना है, हाँ बात कर लीजिए पहले, कर लीजिए पहले, सी बराबर कितना है -8 है, हो गया क्लियर। चलिए तो इसलिए हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे ए, होता है, तो चलिए -b है ना, माइनस रख लीजिए, बी मेरा कितना है, तो -2 है, यही ना, है। अच्छा ए कितना है, 1 है, एक मतलब कि +2 खाली हो गया, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, तथा बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए, होता है सी बटे ए। चलिए सी मेरा कितना है, -8 है, अब बटे इतना, यानी -c कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ तक ठीक। इसलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकालना है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा कितना है, 2 है, 2 हो गया, और माइनस ऐसे रखें, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -8 है, यही ना। अब बताइए 2, ये दोनों में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना, 10 आंसर हो गया ना, बन गया ये टाइप के। कोई दिक्कत बताओ जल्दी, और एक में से काम खत्म ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।